मुझे फुर्सत ही नहीं तुमसे। वाह, सीधे दिल में उतर गया यह गाना। क्या गाया है अरुदीप ने इस गाने को। मजा आ गया। दोनों की आवाज की मेलोडी कानों से उतरकर सीधे दिल पर लगती है। संगीत की कशिश हमें एक अलग ही दुनिया की सैर कराती है। और गीत के बोल क्या लाजवाब है। एक एक शब्द समेटे हुए हैं अपने आप में समुद्र सी गहराई। पिक्चराइजेशन एक्सीलेंट है इस गाने का। एक्टिंग की बात करें तो चित्रा तो खैर एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस है, पर पवनदीप ने क्या एक्टिंग की है, एकदम मजे हुए कलाकार की तरह। फिर भी दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, काश काश अरुणिता होती इस गाने के पिक्चराइजेशन में तो तहलका और मचता। पर हमारा तो फंडा कुछ अलग है। हम सोचते हैं कुछ अलग हटकर। तो आज हम बात करते हैं इस गाने के हाइलाइटेड शब्द पर, जो है फुर्सत। कितना महत्व है इस शब्द का हमारे जीवन में। नमस्कार दोस्तों, ईजी आप सभी का स्वागत करता है यूट्यूब चैनल एंटरटेन द गुरु में एक और एंटरटेनिंग, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। फुर्सत यानी कि ऐसा समय जब कोई काम न हो। यहाँ पर काम से मतलब है कोई ऐसा काम जो हमें करना ही होता है, जैसे ऑफिस में काम, घर में गृहिणी का खाना बनाना, किसान का खेती करना या दुकानदार का दुकान पर बैठना। यानी कि ड्यूटी करना जो हमें अपने लाइफ में करना ही पड़ता है। तो जब इस तरह का कोई काम न हो और आपके पास समय हो, तो कह सकते हैं कि आप फुर्सत में हैं। यानी कि आप आराम में हैं, आप विश्राम कर रहे हैं, काम से आपकी छुट्टी है, अवकाश है, आपके पास खाली वक्त है, आप इत्मीनान से हैं। कुल मिलाकर आप फुर्सत में हैं। लेकिन क्या फुर्सत के पल जीवन में जरूरी हैं? जानते हैं आगे। तमाम लोगों का हाल जाना, तमाम लोगों से बात की, पर फुर्सत ही न मिल सकी खुद से मुलाकात की। ये चंद लाइनें बयां करने के लिए काफी हैं कि फुर्सत का क्या मायने है जीवन में, हमारे जिंदगी में। आजकल इस भागदौड़ वाले जीवन में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जीवन में कुछ पाने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए, चाहे वह आर्थिक स्वतंत्रता हो, भौतिक सुविधा हो या सामाजिक प्रतिष्ठा या कुछ और। हम लगे हुए हैं दिन रात अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। और बदले में हमें मिलता क्या है? कभी कभी कुछ ऐसा जो हम नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता है, जैसे तनाव, थकान, अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन, रोग, बीमारी और न जाने क्या क्या। और इन्हीं अनचाहे चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमें जरूरत है फुर्सत के कुछ लम्हों का, जिसमें हम जी सकें सिर्फ अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने खुशी के लिए। पर फुर्सत के इन लम्हों को हम बिताए कैसे, क्या करें इस पल में, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं। फुर्सत का पल बिताने के लिए हम इस समय में शामिल कर सकते हैं वो सारी चीजें या गतिविधियां, एक्टिविटीज जो हमें खुशी दे। पर करें क्या? आइए जानते हैं इस विषय में विलियम लियोन फेलिप्स के विचार, जो कि अमेरिकन लेखक, क्रिटिक और विद्वान थे। उन्होंने मॉडर्न नॉवेल पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी का पहला कोर्स किया था। उन्होंने लिखा है, जो लोग मानसिक विकास के रूप में फुर्सत का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, जो अच्छे संगीत, अच्छी किताबें, अच्छी तस्वीरें, अच्छे नाटक,
अच्छी कंपनी, अच्छी बातचीत पसंद करते हैं, वे दुनिया के सबसे खुशहाल लोग हैं। यानी कि फुर्सत के समय को यूं ही जाया करने की अपेक्षा अगर उसमें कुछ एक्टिविटीज को शामिल कर ले तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वे कौन से एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं फुर्सत के लम्हों में, आइए जानते हैं। और दोस्तों, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज। दोस्तों, फुर्सत का समय आराम करने का समय होता है और एक अध्ययन के अनुसार इस दौरान हमारी चिंताएं और तनाव कम हो जाती हैं। इसके लिए हम मनोरंजक गतिविधियों, एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ को चुन सकते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाए और हमारे उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, हमारे स्किल्स को बढ़ाए, हमें कुछ नया सिखाए और जब हम काम पर लौटें तो एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो आप, तो पहला है किताब पढ़ना, बुक रीडिंग, जो फुर्सत के समय को बिताने का बहुत अच्छा आइडिया है। इस समय आप पढ़ सकते हैं अपने मनपसंद की कोई भी किताब। क्या आप जानते हैं किताब पढ़ने या बुक रीडिंग से विकास होता है बोलने की कला का, क्योंकि बोलने के लिए ज्ञान की, नॉलेज की ज़रूरत होती है जो हमें मिलती है किताबों से। अब बात करते हैं दूसरे आइडिया की, जो है घूमना फिरना। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है फुर्सत के लम्हों को बिताने का, जिसमें शारीरिक और मानसिक थकावट मिटती है और एक नए ऊर्जा का संचार होता है हमारे भीतर। किसी ने कहा भी है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। यानी कि दुनिया में जब आए हो तो घूम फिर लो, फिर जिंदगी दोबारा मिले या न मिले। तो जब भी ऐसा लम्हा आए तो अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से जरूर घूमे फिरें। फिर चाहे वह कोई पार्क हो, समुद्र का किनारा हो, पहाड़ हो या कुछ और। घूमने फिरने से कुछ नया अनुभव मिलता है, मन प्रफुल्लित होता है और जब हम काम पर लौटते हैं तो एक नए एनर्जी और जोश के साथ। तीसरा आइडिया है अपने शौक को पूरा करना, अपने हॉबीज को पूरा करना। ये फुर्सत के पल अपने शौक को पूरा करने, अपने हॉबीज को पूरा करने का परफेक्ट समय है। इस समय आप सुन सकते हैं कोई अच्छा म्यूजिक, कुकिंग में इंटरेस्ट हो तो कोई नया डिश ट्राई कर सकते हैं, पेंटिंग और ड्राइंग का शौक पूरा कर सकते हैं। फोटोग्राफी के शौकीन इस समय कुछ अच्छे शॉट क्लिक कर सकते हैं। आपको योगा का शौक हो, एक्सरसाइज का शौक हो या किसी गेम के शौकीन हो, आप ये सब कर सकते हैं इन फुर्सत के पल में। अपने खुशी के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने को आनंदित करने के लिए और तनाव को दूर करने के लिए, चाहे वह गार्डनिंग हो, कुछ नया भी सीख सकते हैं फुर्सत के इन लम्हों में। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सीखना तो चाहते हैं कुछ नया, पर किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाता है समय उन्हें। तो ऐसे लोग भी उपयोग कर सकते हैं अपने फुर्सत के पल का सीखने के लिए जो वे चाहते हैं कुछ सीखना नया। मसलन कोई नया लैंग्वेज, डांस, म्यूजिक और मॉडर्न चीज़ें जैसे ब्लॉगिंग, यूट्यूब वीडियोस बनाना, हाउ टू अर्न फ्रॉम होम। या इस दौरान हम कुछ ऐसा भी सीख सकते हैं जो हमारे वीकनेस को दूर करे, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। या हम कुछ ऐसा भी सीख सकते हैं जो हमारे प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाए और हमें हमारे काम आए। इन सभी एक्टिविटीज़ के अलावा और भी एक्टिविटीज हो सकते हैं, जैसे किसी से मिलना मिलाना, मसलन कोई दोस्त, रिश्तेदार,
अपने नियर एंड डियर को फ़ोन कर सकते हैं, कोई नए जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, अपने गैजेट्स मोबाइल, लैपटॉप आदि से अननेसेसरी और अनवांटेड चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने फुर्सत के पल में कर सकते हैं, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक आराम भी मिलेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारे अंदर एक नए ऊर्जा का संचार होगा। तो दोस्तों, आप सबको भी अरुदीप के गाए हुए गाने के इस शब्द यानी कि फुर्सत का महत्व जिंदगी में क्या है समझ में आ ही गया होगा। और मुझे लगता है हमें इस गाने को सुनकर सिर्फ एंजॉय ही नहीं करना है, बल्कि अपने फुर्सत के पल को, उस लम्हे को भरपूर आनंद के साथ जीना है। नहीं तो कहना पड़ेगा, बड़े फुर्सत से आज फुर्सत के बारे में सोचा था, पर न जाने आजकल फुर्सत कहाँ खो गई।